नमस्ते मित्रों। आज हमारे देश में कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा इस अशोक चिन्ह का विरोध क्यों हो रहा है। अशोक चिन्ह या अशोक स्तंभ, अशोक की लाट कोई आज की तो है नहीं। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष लगभग हो गए हैं। तो ये जब से भारत सरकार बनी, भारत गणराज्य बना, तब से ये भारत सरकार का चिन्ह बना हुआ है। और आज तक विरोध क्यों नहीं हुआ, आज ही क्यों हुआ। अब साजिद रशीदी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है, इसलिए उस दरगाह के मज़ार के अंदर जो पत्थर था इसलिए हमने उसको तोड़ दिया। तो मूर्ति पूजा नहीं है, ये बहुत ही बेतुकी बात है। इन लोगों को सिर्फ अपना विरोध प्रदर्शन करना था। इस्लाम के अंदर क्या वास्तव में मूर्ति पूजा नहीं है? यदि मूर्ति पूजा नहीं है इस्लाम के अंदर, तो हर मुस्लिम के घर में ये मक्का का जो चित्र है, उस चार दीवारी का चित्र क्यों लगा के रखा जाता है? उसको सजा के भी रखते हैं। क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है? और हिंदू तो मंदिरों में पत्थरों की मूर्ति बना करके उसको साफ सुथरा पवित्र करके पूजता है, और तुम लोग तो गड़े मुर्दों को पूजते रहते हो। क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है? और यदि इतनी ही मूर्ति पूजा के विरोधी हैं आप लोग, और एक प्रतीक चिन्ह का आप लोग विरोध कर रहे हैं, दूसरे लोग जो जिसको आप अपना नहीं मानते, तो आप जिस चांद सितारे के झंडे के लिए मर जाते हैं, उसके लिए जान लगा देते हैं, तो क्या आपके चांद सितारे के झंडे को भी ऐसे फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, उसका अपमान करना चाहिए, तब आप लोग शांत बैठेंगे? और यदि तुम लोग मूर्ति पूजक नहीं हो, तो कोई कोई भी कैसी भी मूर्ति बनाए, तुम्हें अंतर क्यों पड़ना चाहिए? कोई मूर्ति बनाए, चित्र बनाए, तो फिर मोहम्मद का कार्टून बनाने वाले की हत्या क्यों कर दी जाती है? तो साजिद रशीदी जी का जो ये उत्तर है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, इसलिए वहाँ उस परिसर के अंदर वो पत्थर लगा था, उसमें वो अशोक स्तंभ था, इसलिए तोड़ दिया। तो ये एक सिर्फ बहाना है। वास्तव में ये अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं, खुन्नस निकाल रहे हैं। क्योंकि मैं अभी कह रहा था कि अशोक स्तंभ कोई नई नई वस्तु तो अभी आई नहीं हमारे अंदर, हमारे भारत का जो नया कुछ सरकार ले आई हो। अभी जो विवेक अग्निहोत्री जी की द बंगाल फाइल आई है, उस फिल्म के अंदर इन जिहादी मानसिकता के लोगों का जो क्रूर नरसंहार, क्रूर कुकृत्य दिखाया गया है, उस फिल्म का जो पोस्टर बनाया गया, उसमें अशोक चिन्ह मुख्य रूप से दिखाया गया। उसके बाद में उस फिल्म के अंदर भी जब वो मिथुन चक्रवर्ती जो हैं, वो आईपीएस ऑफिसर जो शिवा दर्शन कुमार जी हैं, उनको जब वो कुछ समझा रहे होते हैं संविधान के चार स्तंभ या और उस अशोक स्तंभ के चार शेरों के बारे में, तो वो एक दृश्य इसमें आता है। चूँकि वह फिल्म हिंदुओं के नरसंहार को दर्शाती है और इनकी क्रूरता को दिखाती है, और उसमें अशोक स्तंभ को एक प्रतीक के रूप में उस फिल्म के अंतर्गत दिखाया गया है, तो उसके कारण इस खुन्नस में अपना क्रोध प्रकट करने के लिए ये लोग ऐसे अनैतिक कर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये केवल अपना क्रोध प्रकट किया है, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को और भारत सरकार को, कि देखो आज हमारी सरकार नहीं है, आज हमारे लोग सत्ता में नहीं है, आज तुम ही लोग बैठे हो, फिर भी हम ऐसा कर सकते हैं। विचार करके देखिए भारत प्रेमी सनातनी बंधुओं, जिस दिन इनकी संख्या और अधिक बढ़ जाएगी, तो एक नोआखली नहीं, एक कश्मीर नहीं, एक मुर्शिदाबाद नहीं, एक केरल नहीं, पूरे भारत में यही स्थिति बनेगी। जब इनके हाथों में प्रतिबंध लगे हों, उसके बाद भी आज हिंदू जो है सनातनी अपने त्यौहार को बिना पुलिस की सुरक्षा के नहीं मना पा रहा है, उसके बाद भी लड़ाई दंगे हो जा रहे हैं। तो ये सीधी सीधी चुनौती है सरकार के लिए। और जो बात बात पर एक लाल किताब लेकर खाली पन्नों वाली, जिसमें कुछ नहीं लिखा होता है, और संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है करके शोर मचाने लगते हैं। अभी कहाँ हैं वे लोग? ये संविधान का ही, भारत सरकार का ही तो ये प्रतीक चिन्ह है। क्या अभी संविधान खतरे में नहीं है? इनका संविधान तब खतरे में आ जाता है जब राष्ट्रवादी शक्तियां सशक्त होने लग जाएं, या सनातनियों के पक्ष की कोई बात होने लग जाए, तब इनका संविधान खतरे में आ जाता है। और इनका संविधान तब सुरक्षित होता है
जब भारत के अंदर भारत विरोधी शक्तियां, कम्युनिस्ट या वामपंथी लोग बढ़ें, घुसपैठी आए, जिहादी लोग बढ़ें, कोई किसी की हत्या कर देता है, कुछ भी कर देता है, पर उन जिहादियों को कुछ ना बोला जाए जैसा कि गांधी करता था, तब इनका संविधान सुरक्षित होगा। ये संविधान की सुरक्षा को लेकर के जो चिल्लाने लगते हैं, अभी कहाँ है वे लोग? भारत के संवैधानिक संस्था जो फिल्मों को प्रमाणित करती है, फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो एक प्रामाणिक और संवैधानिक संस्था है, उसके द्वारा प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद भी बंगाल के अंदर उस फिल्म को चलने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ये संविधान अभी संकट में नहीं है? पर जब इन जिहादियों के विरुद्ध या देश विरोधी शक्तियों के विरुद्ध या इनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध जब कोई काम चलने लगता है, तब संविधान खतरे में आ जाता है। मैं अपने भारतीय बंधुओं से, देशभक्त मित्रों से कहना चाहूँगा कि बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जो आज विपक्ष में 2, 3, 4 समुदाय वाले मिलकर के मुख्य सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सत्ता पाने के लिए इतने नीचे गिर चुके लोग हैं, ये सत्ता प्राप्ति के लिए अपनी माँ बहन बेटियों को बेच भी सकते हैं। ये बहुत कठोर शब्द मैं बोल रहा हूँ। उदाहरण देख लीजिए आप, इसी साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव के लिए क्या कहा, पर अखिलेश यादव के मुख से कुछ शब्द निकला उसके लिए। तो ये एक नमूना मैं बता रहा हूँ कि ये अपने घर की महिला की रक्षा के लिए जो नहीं कर रहे, ये सारा गठबंधन जो विपक्ष वाला है सब ऐसा ही है, तो हमारे लिए तो क्या ही करेंगे। तो ये एक संकेत है कि ये लोग सत्ता प्राप्ति के लिए देश बेच देंगे, हमारी माँ बहन बेटियों की अस्मिता को दांव में लगा देंगे, बस इनको सत्ता चाहिए। तो वास्तव में ये जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरह से सनातनियों पर विरोध का कोई भी त्यौहार हो उसमें पत्थरबाजी करना और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना। पिछले जनवरी में इसी साजिद रशीदी का एक वक्तव्य आया था कि हमारे बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है। विद्यालय में क्या अत्याचार किया जा रहा है कि इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा शिर्क है और हराम है, फिर हमारे बच्चों को तिरंगे के सामने झुकाया जाता है, उनको जनगण मन और राष्ट्रगान गवाया जा रहा है। ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। आप ये देखिए, एकदम खुला रूप में ये व्यक्ति बता रहा है कि हम भारत विरोधी हैं और हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे। पर भारत का जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो खून पसीने के कमाई से कर देता है सरकार को, उस कमाई का जो धन है उसकी खूब मोटी मलाई हमें मिलनी चाहिए, उसके हम नैसर्गिक अधिकारी हैं। इस सब मानसिकता का कारण क्या है? इस मानसिकता का कारण एक ही है, वो है इनकी मजहबी विचारधारा। जब से ये मत उत्पन्न हुआ और तब से लेकर आज तक इन्होंने इस मजहब के नाम पे, जिहाद के नाम पर इतनी क्रूर हत्याएं, बर्बरताएं की हैं। और ये जो भ्रांति में कुछ लोग रहते हैं ना कि कुछ मुसलमान अच्छे भी होते हैं, वे वो हो सकते हैं जो कुरान के संपर्क में नहीं है, मौलवी के संपर्क में नहीं है या मस्जिदों के संपर्क में नहीं है। इनके संपर्क में जो व्यक्ति होगा मुसलमान, वो कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। और जो दिखाई देता है वो सिर्फ अलतकैया है, दिखावा है, छलावा है, आपको और हमको फंसाने के लिए। इस विचारधारा के अंदर कोई राष्ट्रवाद की अवधारणा है ही नहीं। तो ये भारत के प्रति या किसी राष्ट्र के प्रति या किसी संविधान के प्रति निष्ठावान कभी हो ही नहीं सकते हैं। ये जो आतंकवादी या इस तरह की उल्टी सीधी घटनाएं करते हैं, इनके लिए एक बात कह दी जाती है, जी ये तो असली इस्लाम नहीं है, ये तो भटके हुए लोग हैं। अरे ये अलतकैया करने वाले लोग हैं जो इस तरह से बोलते हैं। भटके हुए वो नहीं हैं, भटके हुए हम तथाकथित, जो अपने आप को हम बहुत बड़ा राष्ट्रवादी मानते हैं। तथाकथित इसलिए क्योंकि हम अपने शत्रु बोध नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रवाद की भावना है पर हमें ये पता नहीं कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। भटके हुए हम लोग हैं जो हम ये देख रहे हैं कि इनके अंतर्गत भी मानवता हो सकती है। भाई जहां ये जिहादी मानसिकता जिसकी बुद्धि में होगी वो मानव कभी नहीं हो सकता। एक उदाहरण नहीं है, संसार में दसियों उदाहरण भरे पड़े हुए हैं।
आप मालाबार की मोपला घटना देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद अभी का ताज़ा ताज़ा देख लीजिए, आप अभी नोआखली पे जो फिल्म आई वो देख लीजिए। जहां इनको अवसर मिलता है वहीं करते हैं। संभल में क्या हुआ, और गुजरात राजस्थान के अंदर उदयपुर के में कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ, ये जहां भी हैं वैसा ही करेंगे। और ये विचारधारा की लड़ाई है, ये केवल प्रशासन की या कुछ भ्रष्टाचार की या राजनेताओं के राजनीतिक कारण नहीं है। ये लड़ाई पूरी की पूरी विचारधारा की है। एक तरफ एक विचारधारा है, दूसरी तरफ दूसरी अन्य सभी विचारधाराएं हैं। उस विचारधारा में ये माना जाता है जो हमारी विचारधारा को नहीं मानता है वो मारने योग्य है, वो वध करने योग्य है, उसको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और ये इस तरह से अशोक के चिन्ह को या सनातनियों के देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं और इतने सारे अपराध करते हैं, तब सनातनियों के पक्ष से या भारतीय जो दूसरे समाज के लोग हैं उनके द्वारा तो इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं नहीं कही जाती। हम तो नहीं कहते सर तन से जुदा। और इनके लिए यदि कोई सत्यवाद भी इनकी ही जो हदीसों में और इनके ही ग्रंथों में लिखे कोई भी सच कहने का साहस कर जाए तो बस गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा। ये सबसे बड़ा आतंक है, सबसे बड़ा डर फैलाया जा रहा है। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारी सरकार से, प्रशासन से, जो इस तरह के नारे लगाते हैं सर तन से जुदा वाले, सबसे पहले इनके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। इनकी छोटी छोटी बातों में भावनाएं आहत हो जाती हैं, ये लोगों की हत्याएं कर देते हैं और किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करते हैं। आज हमारे देश के संविधान के और हमारे भारत की राष्ट्रीयता का जो प्रतीक है उसको इस तरह से इन्होंने तोड़ा है। और ये पूरे देश के जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनकी सबकी भावनाओं को आहत किया है। तो आज हमारी सरकारों को, प्रशासन को और हमारे सनातनी भाई बहनों को भी सचेत हो जाना चाहिए। इनमें कोई अच्छा नहीं होता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, वही इनके अंदर मानवीयता उस व्यक्ति के अंदर ही हो सकती है जो कुरान से, मस्जिद से, मौलवियों से नहीं जुड़ा है। और आप कैसे परीक्षा करेंगे कि ये सांप विषैला है या नहीं है? सबसे कटवा के देखेंगे क्या? इसलिए इनसे सावधान रखिए, सावधान रहिए। इस भ्रांति में मत जाइए कि सब एक बराबर हैं, सब में अच्छा ही होता है। अगर आपको ये भ्रांति दूर करनी है तो एक बार इनके ग्रंथों को पढ़ करके देखिए। तो मैं आज अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, इस चलचित्र को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और इसको इतना साझा करें कि ये प्रशासनिक लोगों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। और मेरी सरकार से यही मांग है कि इस विचारधारा को रोकने के लिए जल्द से जल्द कोई दीर्घकालिक ठोस योजना बनानी चाहिए। अन्यथा जिस तरह से ये पूरे दक्षिण पूर्व का जो भाग है वहाँ जितने भी अन्य मतांतर मजहब थे या कहूँ संप्रदाय थे, संस्कृतियाँ थीं, उन सबको नष्ट कर दिया गया। अब ये भारत एकमात्र इनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बना हुआ है। भारत भी सीमावर्ती क्षेत्रों में बिगड़ता जा रहा है। वहाँ जो मूल सनातनी भारतीय संस्कृति है वो अल्पसंख्यक होती जा रही है। ये बहुत बड़ा संकट हमारे लिए खड़ा है। इस पर निश्चित रूप से कोई दीर्घकालिक योजना लानी चाहिए। और जो इस तरह के डर और भय फैलाने के नारे लगाते हैं सर तन से जुदा वाले, सबसे पहले इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनका पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार हमें यथासंभव करना चाहिए। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, इस चलचित्र को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी सदस्यता ग्रहण करें। ओम नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।